हाँ जी, बोलिए। सर मैंने आपकी कई स्ट्रीम देखी है, ठीक है। तो लेकिन आपकी एक स्ट्रीम से एक कंफ्यूजन सर होता है कि आप कहते हैं कि जो गौतम बुद्ध थे उस समय पे बमन समन हुआ करता था, लेकिन वो बमन आज का ब्राह्मण नहीं है, हम मान लेते हैं। लेकिन सर फिर आप किताब दिखाते हैं चचनामा, तो सर आप ये कहते हैं कि उसमें जो ब्राह्मण है वो आज का ब्राह्मण है। सर इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए जी। देखें, आप मेरी बात कभी ध्यान से सुनते नहीं है ना। ध्यान से सुने होते तो आपको सारे जवाब मिल गए होते, ठीक है ना। सिर्फ आप ध्यान से न सुनने के कारण ही आपका ये कंफ्यूजन है। आप खुद सोचिए, एक पल के लिए आप एक बात सोचिए कि ब्राह्मण का अगर चचनामा जो किताब आती है, उसको आप ध्यान से पढ़े हैं कभी? नहीं सर, वो तो मैंने आपसे सुना है, कभी मैंने हाँ, खुद तो से वही मतलब तो बोल पूरे रहा नहीं हूँ ना पढ़ी। कि उसको उसको एक बार ध्यान से पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा। उसमें आप ध्यान से देखेंगे कि जो भी लोग उसमें जो अपने को ब्राह्मण कह रहा है, उसकी एक खास आदत आप देखेंगे कि वो कहता है, वो डील करता है मोहम्मद बिन कासिम से। उन बमनों का वहां पे धर्म क्या है, आप ये भी देखिए। उसका अपना कोई वैदिक धर्म नहीं है। ये बात आप गौर किए हैं? नहीं सर, आप बताइए। चचनामा में उनका अपना कोई वैदिक धर्म नहीं है। उनके रीति रिवाज, उनकी सारी चीजें ईरानियों से मिलती जुलती है। ये भी गौर कीजिए उसमें। अब उससे भी बड़ी बात आप ये गौर कीजिए कि वो जब भारत के स्तूप तोड़वाते हैं, क्या तोड़वा रहा है ब्राह्मण? भारत का स्तूप तोड़वा रहा है। और उसी किताब उससे में भी लिखा है सर गजब, ये? हाँ, उसी किताब में लिखा हुआ है भाई। ठीक है। और उससे भी बड़ी बात कि स्तूप तोड़वाने के बाद से जब वो डील करते हैं चचनामा से, तो चच जो ब्राह्मण है, बमन का काम राज करना नहीं होता है। उसके बाद से भी उसकी बहू बेटी को डील करते हैं, पहले गद्दारी करते हैं, फिर डील करके उसको देते हैं, उसको मोहम्मद बिन कासिम को, और फिर उससे हक लेते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे ही बच्चे इस रियासत पे कायम रहेंगे। अब बताइए कि बुद्धिज्म का जो वमन होता है वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी होता ही नहीं है। उसमें तो जो कोई भी जाएगा, गुणवाचक शब्द है, कोई भी वमन बन सकता है। कोई भी ऊर्ध्व अवस्था में बुद्धिज्म का जो वमन है, उसको विपश्यना शपथ समथ आना चाहिए। पंचशूल पहनेगा, कोई भी चीज संग्रह नहीं करेगा। उनके अपने नियम है। भिक्षु का ऊर्ध्व अवस्था, एनलाइटमेंट अवस्था को कहते हैं बमन। वहां पे क्या कर रहा है कि उनके साथ पीढ़ी दर पीढ़ी ले रहा है। धर्म उसका अपना नहीं है कोई भी वैदिक। इससे तो ये पता चल जाता है कि कुछ ईरानी जो हैं घुस गए थे भारत में, और वहां के राजा को, बाबा साहब ने भी लिखा कि सिंध का राजा शूद्र था और उस पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया। तो वहां पे सिंध जो है वो ईरान से सटते हुए ही है। वहां पे कब्जा करके सत्ता का काबिज कर लेते हैं, और उसके बाद से गद्दारी करके पीढ़ी दर पीढ़ी वहां पे कब्जा करते हैं। तो वो शुरुआत मानी जाती है। जिस तरह से वो नियम इम्प्लीमेंट करता है कि जो वहां के जाट लोहाड़ा जो वर्ग है वो सब हथियार नहीं उठाएंगे, तो उससे ये इंडिकेशन मिलता है कि इनकी मनुस्मृति का जो प्रोटो मनुस्मृति है वो पहली बार वहां से शुरू हो रहा है। वो पूरे भारत में नहीं है, वो सिर्फ ईरान से सटते हुए भारत के बीच में एक सिंध प्रांत है, पश्चिम भारत का हिस्सा, सिर्फ वहां पे एक प्रोटो रूप में शुरू हो रहा है। और यही कारण था कि वो मोहम्मद बिन कासिम से हार गया। और जब कोई हार जाता है, तो जब घुस जाता है वहां पे, तो लोगों को सबक मिल गई कि भैया मुस्लिम आसानी से घुस सकते हैं। न तो जब तक बुद्धिस्ट किंग थे, किसी माई के लाल में दम नहीं था यहाँ पे घुसने का। अच्छा, अब एक बात बताइए, आप हर हर महादेव काहे लिख के आए हैं? अरे सर, हाँ जी। जो भगवान बुद्ध थे वो भी हर वो महादेव की पूजा करते थे। महादेव की पूजा करते थे? सर उन्होंने अपनी किताब मतलब उन्होंने सर अपने उसमें वो लिखा, मतलब बोले हैं ना वो अपने शिष्यों को कि भाई कोई भी कर्म कांड वगैरह नहीं करना चाहिए। अच्छा। लेकिन आप कहते हैं कि सर उस समय कोई नहीं नहीं वैदिक नहीं, युग ही नहीं था। एक मिनट। हम्म। महादेव जो है वो का काम किए हैं? अरे उनको अभी छोड़िए, हम बात कर रहे हैं सर अभी नहीं वैदिक नहीं काल नहीं, की। अब किताब खुलेगी। अब आपकी शिव अब खुलेगी। अब महाभारत सर अब आपका खुलेगा थोड़ी देर आपका। बाद नहीं नहीं खोलिएगा, नहीं, लेकिन आप अरे पहले। हो गया। आपने जो पूछा था जवाब दे दिया। अब कुछ आपको जवाब देना पड़ेगा भाई। आपके थोड़ा सा हर हर महादेव हम लोग भी तो देख ले भाई। सब चीजें जो है खाली हम ही लोग से पूछिएगा, कुछ आप भी बताइए। ये आपका शिव पुराण है, जरा इसमें इस चैप्टर उमा संहिता है, शिव जी का माया का प्रभाव थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। जरा हमको ये जरा पढ़ के सुनाइए तो, ये क्या कह रहे हैं शिव जी। ये 17-18 नंबर पढ़ अरे के सर, सुनाइए तो। पुराणों की सर कोई
ऑथेंटिक हम्म। नहीं है, कुछ भी लिखा हुआ है सर उनमें। क्या ऑथेंटिक है? अरे अब क्या बहुत चीजें हैं ऑथेंटिक क्या है जिनमें आपके यहाँ? मिलावट वगैरह हो गई है। नहीं अभी देखिए, ये सब तो रोना मत रोइए हमसे। अगर मिलावट होता ना तो आप जो है ये सारी किताबें ना छाप के बेच नहीं रहे होते, समझ रहे हैं? अगर ये किताबें हम्म। मिलावटी होती ना तो इसको धर्म बना के। अच्छा, आप शिव जी को जानते कहाँ से हैं, जरा ये बताइए तो हमें। आप जो हैं शिव सर को जानते कहाँ से हैं? सर वो तो क्रिएटर हैं, नहीं नहीं मतलब डिस्ट्रॉयर है। कैसे पता चला ये बात कि डिस्ट्रॉयर है? आई बात कैसे पता चला कि बुद्ध जो है महादेव की पूजा करते थे? ये बात कैसे पता चला? एक मिनट सर। हाँ सर, जो बुद्ध हैं वो सर महादेव की पूजा करते थे, ये नहीं कह रहा अरे हूँ कि भाई, मतलब एग्जैक्ट ही करते थे, लेकिन आपने कहा ना कि करते थे, उसका सबूत चाहिए मुझे। ये बात पता कैसे चली कि शिव नाम का कोई व्यक्ति था और बुद्ध के समय या उनसे पहले इस नाम का कोई व्यक्ति था? ये बात कहाँ से पता चली, ये मैं पूछ रहा हूँ। जो इंडस वैली में वो पशुपतिनाथ की सील मिली, उससे मुझे ऐसा लगता है, लेकिन उन्होंने किस किसी कर्मकांड का विरोध किया। कब मिली है? तो सर हड़प्पा में मिली है ना, अरे हड़प्पा खुदाई की हुई होगी खुदाई तब। तो 1923-24 में हुई है। सील कब मिली है? सील मिली होगी तभी। हैं तभी? मतलब सर वो खोज के निकाली ना, खोज के निकाली अंग्रेजों ने, आज से 3-4 साल, हजार पुरानी सील। अरे तो आप जो है अंग्रेजों के समय में जब उन्होंने माइकल जॉनसन जो है, जब इन लोगों ने खुदाई कर ली 1923-24 में, और जब सील मिली तो सील को देख के आपने क्या अनुमान लगा लिया कि बुद्ध जो है इसकी पूजा करते थे? तो सर वो तो एक कंटिन्यूअस पीरियड में आ रहे हैं ना, हम हड़प्पा से लेकर फिर वैदिक, फिर गौतम बुद्ध, और फिर उसके नहीं बाद नहीं, में ये आपने गुप्ता और हाँ। 1924-25 में ये डिसाइड किया? नहीं नहीं, ये तो सब उससे हम्म। पहले ही डिसाइड था, लेकिन वो खोज में मिल गई ना। अरे भाई, खोज में क्या मिल गई? यही तो पूछ, कहाँ पे डिसाइड हुआ था वो जरा बताइए ना आप हमें। ये डिसाइड कहाँ पे था पहले से, वो हम लोग को जरा बता दीजिए। मतलब सर किस चीज का डिसाइड? कि ये जो आपके पशुपति हैं, ये कैसे डिसाइड हुआ था, कहाँ से डिसाइड हुआ था? वही तो पूछ रहा हूँ मैं, किसने डिसाइड कर सर रखा जो था? आप कौन से सोर्स थे? सर जो मुद्रा है, जिस मुद्रा में बैठे हुए हैं, वो उससे तो हम्म। यही लगता है ना। क्या लगता है उसको देख के, मुद्रा को देख के? आप जो हैं किसी चीज की मुद्रा में देख के, मुद्रा तो बुद्धिज्म की होती है, आपकी कब से मुद्राएं होने लगी? कहाँ से पता चला कि इस मुद्रा में कोई आपका शिव बैठता था? यही तो सील मिला है, और ये सील देख के इसको किसने नाम दिया था इसको कि ये आपके शिव जी हैं? ये सर हमारे पहले सभ्यता में चला आ रहा था, लेकिन ये खो गई थी नहीं सभ्यता नहीं बीच नहीं, में, आपको ही अरे पता भाई, होगा ना। हाँ। अच्छा तो आपका चला भी आ रहा था, खो भी गया था? अरे सर आक्रमण आपकी हुआ तो होगा साला किसी लाखों। किसकी वजह से। रामायण महाभारत कब हुआ था? और अब ऐसे सर इसका एग्जैक्ट नहीं बता सकते ना, मोटा मोटा अनुमान लगा हम्म। सकते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आपकी जितनी भी किताबें हैं सब नकली है, सब मिट गई है, दोबारा आप लोगों ने झूठी कहानी बना के या लोगों को परोस दिया है? आप ये कहना चाह रहे हो? सर देखिए, जो शुरुआत से जो किताब या कुछ भी लिखा होगा सर, वो तो यहाँ आज आज की डेट में तो बिल्कुल वैसा का वैसा नहीं आएगा ना, आप भी जानते हैं इस चीज को। नहीं, जब लिख देगा तो जरूर आएगा। सम्राट अशोक ने जो पत्थर पे लिखवा दिया आज भी एज इट इज है, कुछ भी नहीं मिटा है। जो उन्होंने लिखवा हाँ दिया एज है। श्रीलंका में लिखा हुआ मिल जाएगा, बुद्धिस्ट सारे देशों में जो जो लिखा हुआ है एज मिल जाता है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। ये आपका तो ये कैसे है कि आपका सब चीज मिलावटी हो जा रहा है? अच्छा ये बताओ, ये सील कैसे है, यही जरा आप हमको बता दो। ये सील देख के आपने कैसे ये डिसाइड कर लिया कि आपका शिव है, वो भी 1922-23 में, 23-24 तो में? सर जो हम सर शिव जी की और जो गौतम बुद्ध की जो ध्यान अवस्था देखते हैं, वो तो ऐसे ही है ना, दोनों ऐसे ही ध्यान तो करते हैं। आप जो अच्छा, तो गौतम बुद्ध से पहले आपका शिव का कोई मूर्ति वूर्ति मिला है जिसको देखकर आपको लगा कि आपके शिव भी मेडिटेशन करते थे? सर उससे पहले तो यही एक जो सील ये मिली है, अरे भाई, और वो शिवलिंग भी मिला ये है। कहाँ शिवलिंग मिला है भाई? वो सर छोटा कहाँ एक शिवलिंग मिल गया? शिवलिंग रूप में, और स्वास्तिक। अरे भाई, ये लिंग कितना इंच का होता है? सर ये क्या सवाल हुआ? नहीं, वहां पे जो मिला है जिसको आप बता रहे हैं, वहां पे 2-2 3-3 इंच के खिलौने मिले हैं, तो शिवलिंग कितने इंच का मिला है? यही तो पूछा मैंने, और क्या पूछा आपसे? हाँ सर वो छोटे रूप में मिला है, ये बात सही है आपकी। मतलब तो सर 2-2 3-3 इंच के खिलौने मिले हैं, सील मिले हैं, आपका शिवलिंग कितने इंच का मिला है, ये पूछ रहा हूँ मैं। तो सर पहले लोग ऐसे छोटे छोटे शिवलिंग बना के ही तो पूजा हम्म। शुरू करते थे, तभी तो बाद में आज बड़े बड़े शिवलिंग अच्छा। बन गए। जी। अच्छा, छोटे छोटे शिवलिंग बना के पूजते थे, तो इसकी भी पूजा करते होंगे इस सील की? इसकी भी करते ही रहे अच्छा। होंगे, अब ये तो नहीं कह सकते ये कैसे करते थे, कहानी लेकिन करते ही रहे तो होंगे। फिर करते रहे होंगे तो आज तक किसी ने बताया है, किसी ने सबूत दिया है कि जितने खिलौने मिले हैं, 3-3 4-4 इंच की, जो 2-2 इंच की जो सीलें मिली हैं, उसकी लोग वहां पूजा पाठ करते थे या मंदिर बनवाते थे? ऐसा किसी भी इतिहासकार ने आज तक कहा है? बोलिए। सर एक ठीक है, मैं आपकी बात को एक यकीन पे मान सकता हूँ कि एक बात बताइए, आज हम्म। भी हमको कई हम्म। जगह पे गौतम बुद्ध की मूर्तियां मिलती है ना, मिलती देखिए, है ना। आप जैसे तो गौतम बुद्ध की मूर्तियां सुनिए,
हजारों हजार साल पुरानी है, 2-2 हजार 2200 साल पुरानी है। उनकी सारी चीजें हैं, उनकी किताब भी है। वो इस बात को नहीं कहते कि उनकी किताब मिलावट हो गई, उनके इंस्क्रिप्शन मिलावट हो गए, वो नहीं बोलते ये सब बात। उनकी सारी चीजें प्रमाणिक है। आपकी तो किताब खुले आप रो दिए, तुरंत ही मिलावट हो गया, मिलावट हो गया। और आप कह रहे हैं बुद्ध की मूर्ति देख के आप शिव बता रहे हैं। इस चित्र को देख के कहाँ कौन कह देगा कि ये शिव है? बताइए। इस चित्र में इधर गैंडा दिख रहा है, ऊपर मछली दिख रही है, एक तरफ चीता बाघ दिख रहा है, एक तरफ हाथी दिख रहा है। और ये व्यक्ति जो है उसके सर के ऊपर इस तरह से जो बुद्धिज्म का त्रिरत्ना होता है वो दिख रहा है। नीचे मोर दिख रहे हैं, जो बुद्धिज्म की आर्ट है वो दिख रहा है। इसको देख के आपने शिव कैसे बना लिया भाई? ये बता दीजिए आप हमें। शिव कैसे कह दिया आपने इसको देख के कि ये आपके शिव हैं? बोलिए। तो सर मुद्राएं तो एक ही जैसी बनेंगी ना। अरे मुद्राएं एक जैसी बनेंगी तो अगर ये आपकी सभ्यता थी तो शिव की तो मूर्ति, इन शिव के साथ तो बाघ, हाथी, मछली, गेंडा होने चाहिए थे। आजकल का तो है आप सर लोग जो बाघ है की शिव खाल पे शिव तो जी के शिव जी साथ जो बैठते हैं है ना, एक आपने बैल। देखा होगा। मतलब आपको यहाँ बगल बाघ। में बाघ, मोर दिख रहा है, गेंडा दिख रहा, मछलियां दिख रही हैं, हाथी दिख रहा है। अब आप छाल बना दिए। तो सर एक हम्म बात बताइए, इनमें से कोई भी जानवर हम्म। आप बताइए, क्या वो गणेश जी हाथी नहीं थे? बताइए, गणेश जी हाथी थे। देखें, और गणेश जी की बाघ तो की बात खाल पे ही तो मत शिव जी करी, बैठते हैं। सुनिए। गणेश की तो बात ही मत पूछिए, अभी किताब खोल दूंगा फिर से रो देंगे। आपको पता है ना नहीं कि तो आपके आप मेरे को सर ब्राह्मण जो प्रूफ हैं, दीजिए। अब मैं प्रूफ ही तो दूंगा और कुछ आप मेरे थोड़े को प्रूफ कहूंगा। दीजिए कि गौतम बुद्ध के आपके समय पे ब्राह्मण वर्ण जो व्यवस्था हैं, नहीं थी। देखें आप फिर मुद्दे से भाग गए। पहले आप ये तो साबित कीजिए कि जो आपने महादेव शिव जो बता दिया कि बुद्ध जो है महादेव की पूजा करते थे, पहले उसका सबूत तो दे दीजिए, दिखा तो दीजिए हमें, तब तो पता चलेगा कि आपका कुछ था भी कि नहीं था। आपका हकीकत ये है कि आपके ब्राह्मणों ने लेटर लिखा राष्ट्रपति को, ये जानकारी है आपको? आपके ब्राह्मणों ने लेटर लिखा राष्ट्रपति को और उसमें ये लिखा कि गणेश पूजा को बंद करवा दिया जाए, ये तुरंत ही बंद करवाया जाए, क्योंकि ये हम ब्राह्मणों का नहीं है। जानकारी है आपको? दिखाइए दिखाइए बोलिए। दिखाइए सर, कहाँ पे ऐसा उन्होंने लिखा? दिखाइए, कब दीजिए भेजा? दीजिए, आइए आइए इनको दिखाते हैं। ये देखिए लोग साथियों, दिख रहा है? हाँ जी। जी क्या जी, दिख लिखा रहा है। है? दिख रहा क्या क्या लिखा है? है। कौन लिखा है? मेटाफॉर्फोसिस नाम पढ़िए तो जरा, जैनसिस। नाम पढ़िए तो। अक्षर अक्षर बंदोपाध्याय, देव प्रसाद बंदोपाध्याय, रूपा बंदोपाध्याय। मतलब 3 ब्राह्मणों ने मिलके लिखा है। अच्छा, क्या लिखा है, किसको लिखा है, वो भी दिखाते हैं। ये देखिए, पढ़िए तो जरा क्या लिखा है, जी पढ़ेंगे? पढ़िए। सर, छोटा दिख रहा है सर, आप एक बार पढ़ देंगे तो सही रहेगा। छोटा दिख रहा है अरे बहुत। आपको छोटा दिख रहा है, छोटा दिखने लगेगा, जी। बड़ा कर लीजिए, बड़ा कर लीजिए। आपको बड़ा छोटा छोटा बड़ा पसंद आ रहा है भाई। पूछा मैंने अभी कितना साइज का मिला है वो नहीं बता पा रहे हैं। छोटा छोटा आपको वहां पे छोटा चीज जो है, छोटे छोटे जो है, कहीं टुकड़े लकड़ी उकड़ी के कुछ मिल जा रहे हैं, पत्थर के टुकड़े, वो आपको तुरंत ही शिवलिंग दिख जा रहा है। और यहाँ पे लेटर लिखाया हुआ है, ये आपको नहीं समझ में आ रहा है? पढ़िए जरा तो इसको, सर पढ़िए ऐसे तो। कोई, ठीक है सर, मैंने देख लिया, पढ़ वो पढ़ लिया लीजिए। मैंने। तो क्या तो क्या ऐसे पढ़ा से आपने? कोई कुछ पढ़ भी के लिख सुनाइए, नहीं देगा? सुनाइए ना। नहीं नहीं, एक अरे। मिनट, ऐसे कहीं कुछ नहीं लिख लेगा। ये 3 ब्राह्मण मिलके पढ़ के क्या लिखते हैं? टू द ऑनरेबल प्रेसिडेंट रिपब्लिक ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भवन, न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट क्या है, एक बार पढ़ के सुनाइए तो सब्जेक्ट। हाँ सर, लिखा हुआ है कि मतलब स्टॉप कर दें गणेश पूजा को, ठीक है। तो इसमें सन तो नहीं अब लिखा, आपका कब का अब है? अरे भाई सन, यही तो चक्कर है ना आपका, यही तो चक्कर है। क्या लिखता है यहाँ पे? रिक्वेस्टिंग फॉर पुटिंग स्टॉप टू गणेशा वर्शिप सिंस इट कंट्राडिक्ट्स द सनातन कोड। ये बोल रहा है कि जो हम लोगों का सनातन धर्म, हिंदू धर्म जो बताया जा रहा है उससे कंट्राडिक्ट कर रहा है, हम लोगों का है ही नहीं। और ये सर आप कोई जो है पुराण मानने वाला जबरदस्ती जो होगा जिसने है, लिख दिया। पुराण मान देने वाला होगा। ये सब जो है आपके 3 ब्राह्मण है, ये सब कहानी मत गढ़िए, आपका है ही कहाँ। अभी जैसे मैंने पूछा कि आपके शिव जी का पता आपको कहाँ से चला, आप सबूत नहीं दे पाए। बता दीजिए, आपके आपके शिव जी का जब पुराण जो है, पुराण आपका मिलावटी हो गया, तो आपको शिव के बारे में पता कहाँ से चला, वो तो बता दीजिए। बोलिए। तो सर ऐसे कोई कुछ भी बोलिए। लेटर लिख देगा तो हम उन पे यकीन थोड़ी कर लेंगे। हम तो कह रहे हैं आपसे कि आप सबूत दे दीजिए ना कि आपका शिव से या फिर आपके गणेश से क्या रिलेशन क्या है, यही तो पूछ रहा हूं मैं, बता दीजिए, अरे बोलिए। सर, गणेश जी तो भारत आपका में कितने क्या? प्रसिद्ध हैं। हाँ तो दे दीजिए सबूत, सबूत दे दीजिए ना, हम लोग भी तो वही तो मांग रहे हैं। सर हम्म? आप ना आम आदमी से सबूत मांगते हो, आपको ना बड़े बड़े शंकराचार्य से सबूत मांगना चाहिए। हम कहाँ से ला के देंगे, बताइए। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप शंकराचार्य को पकड़ के लाइए, हमने तो ओपन डिबेट इनविटेशन
परमिशन दे रखा है, आप काहे नहीं पकड़ के ला रहे हैं? आप महामंडलेश्वर को पकड़ के लाइए, आप आते ही क्यों हैं? हम तो कह ही नहीं रहे हैं आपको आने के लिए, हैं? यहाँ पे जब हमने आपको दिखा दिया तो आपके मुंह से बोली नहीं निकल रही है। आप लोगों ने कह रहे हैं ना पुराण मानने वाला, मनुस्मृति दिखाता हूँ आपका। ये सब लोग देख सकते हैं पुराण मानने वाला नहीं है। ये इन लोगों के अपने ब्राह्मण हैं, 3 ब्राह्मण है जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। ये पूरा रिसर्च किए हैं और इन सबको अच्छी तरह से पता है कि देखो भाई, सनातन धर्म तो का सर कुछ इनकी कोई लेना-देना नहीं है ऑथेंटिसिटी तो गणेशा बताइए ना, से। ये हैं कौन इनकी? अरे भाई ऑथेंटिसिटी, 1 मिनट, आपको ये दिख नहीं रहा है क्या कि 3 ब्राह्मण अपना रिसर्च लिखे हुए हैं? अनपढ़ दिख रहे हैं क्या? ऑथेंटिसिटी दिखाता हूँ मैं आपको, वो भी दिखाता हूँ। ज़रा ये भी देख लीजिए। अब ये ऑथेंटिसिटी आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, इनका कहाँ पे ही रखा हुआ है। आपके सारे किताबों ने भर-भर के गणेश को शिव गाली दे रखी है। ये देखिए ये। सर मान लीजिए अभी मैं मनुस्मृति लिख दूं कि का साइंस जर्नी चैप्टर चैनल बंद हो एक जाना चाहिए, एक अरे भाई, एक कहानी मत गढ़िए आप हमें। आपने पूछा ना कि आपकी किताबों में कहाँ लिखा है, ये मैंने ओपन कर दिया। मनुस्मृति चैप्टर 3 165 166 श्लोक। ये जरा पढ़ के सुनाइए तो इसमें क्या लिखा है आपने? ये मनुस्मृति है आपका। तो सर मनुस्मृति को सपोर्ट कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा ना। अच्छा, कोई नहीं कर रहा है, तो सुन लिया आप लोगों ने? पूरे पुराण में ही फँस गए, वो मिलावटी हो गया, मनुस्मृति कोई सपोर्ट नहीं कर रहा और इनके ब्राह्मण लिख के राष्ट्रपति भवन में भेज रहे हैं कि हमारा सनातन कोड से कुछ गणेश का लेना-देना नहीं है, इसको बंद करवाया जाए। तो आप वैसे आपका धर्म ग्रंथ कौन-सा है? ज़रा ये बता दीजिए आप हमें। धर्म ग्रंथ क्या है आपका? सर देखिए, बोलिए, नहीं बताइए ना मैं आपका जो धर्म आप ग्रंथ कौन-सा है फिर? आप बताइए ना आपका धर्म ग्रंथ कौन-सा है फिर? सर हमारा है त्रिपिटक और गीता, हैं? महाभारत, रामायण। महाभारत, रामायण, गीता है ना? चलिए, त्रिपिटक भी है सर। इनका अरे त्रिपिटक कहाँ आप उधर जा रहे हो भाई? एक दूसरे से जब आपका कुछ लेना-देना नहीं है, त्रिपिटक आपका कहाँ से हो जाएगा? त्रिपिटक आपका होता तो त्रिपिटक बचा के भारत में रखे होते। त्रिपिटक कंपाइल करना पड़ा दूसरे-दूसरे देशों से। आपका क्या लेना-देना है? तो इनकी अब तो सुन सर लीजिए ध्यान बुद्ध के भी तो साथ। ना 1 है। मिनट, कहानी मत गढ़िए आप यहाँ से। बुध के अलावा आपके जरा सबूत दीजिए तो आपके बाकी के 9-10 अवतारों के। बुध के अलावा अच्छा, ये कहाँ से पता चला अवतार है? कौन सी किताब में लिखा है आपने कि अवतार है? वो बताइए। सर हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं और अभी राम मंदिर में अरे फोटो मतलब मूर्ति। सुनिए, सुनिए, आप जो है ना किताबें खुल रही है वो मिलावटी हो जा रहा है। जो गपोड़ सुने हैं उसको हम लोग सही मान लें? आप जो मुँह खोला शब्द गपोड़ा जो बोल रहे हैं उसको हम लोग सबूत मान लें? यहाँ किताबें खुली हुई हैं, इसको हम लोग सबूत ना माने? आप हमें बताइए कि आपकी कौन-सी किताब में आपके किसी ब्राह्मण ने उनको विष्णु का अवतार घोषित किया है? वो बताइए, सबूत दीजिए हमें। सर मुझको इस बारे में जानकारी नहीं, लेकिन बचपन से सर सुनते तो आ रहे तो हैं। नहीं जानकार तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि जैसे आपकी किताब खुल रही है, फँस जा रहे हैं तो रोंदू-रोना रोने लग रहे हैं और आप फिर क्या कह रहे हैं हम सुने हैं। अब बताइए आपकी किताब खुल रही है वो मिलावटी है, वो गलत है। आप जो गपोड़ सुन के आए हैं वो सब सही है, तो सबूत काहे नहीं दिखा रहे हैं फिर? आप या तो तो सर सबूत पहले दिखा के तो आप कोई भी बात मानते कीजिए। होंगे, लेकिन आपको। नहीं, हमको नहीं, सुनिए, हम नहीं मानते ना, आपकी तरह हम कोई भी हवा-हवाई बात नहीं मानते। यहाँ सब लोग देख सकते हैं कि इनकी मनुस्मृति यहाँ खुली है और मनुस्मृति में इन्होंने लिखा है गणों, शिवजी के नंदी आदि गण, जिनके मुखिया गणेश विनायक है, कि उपासना करने वाला ब्राह्मण को भी श्राद्ध कर्म और यज्ञ यागादि में पुरोहित नहीं बनाना चाहिए। सब लोग आप देख सकते हैं कि अगर ब्राह्मण भी इनका मान रहा है शिवजी को, नंदी को, गण को, विनायक को, गणेश को, तो उसको भी यज्ञ यागादि से बहिष्कृत कर देना है, पुरोहितगिरी से बहिष्कृत कर देना है। सब लोग देख सकते हैं, साफ-साफ लिखा है। इनके ब्राह्मण लेटर लिख रहा है राष्ट्रपति को कि स्टॉप कीजिए ये हमारे सनातन कोड से मैच नहीं करता। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि जब फँस गए हैं बुरी तरह से, तो अब ये कह रहे हैं कि हम सुने हैं उसको सबूत मान लीजिए, किताब खुली है उसको सबूत मत मानिए। समझ रहे हैं? एक बात बताइए, आप जो सुने हैं हम कैसे माने कि आप जो सुने हैं वो सही सुने हैं? यही बता दीजिए हमें। किसने सुनाया है आपको? अरे ऐसे तो बहुत बातें हैं, किसने उनको सुनाया है? वो थोड़ी किया जा नहीं सकता। बताइए ना, नहीं बताइए ना, किसने सुनाया है आपको ये बात? कौन-सी यूनिवर्सिटी से सुन के आए हैं ये बात? जो आपकी सुनी हुई बात को हम लोग सच मान लें, जो किताबें आपके लोग जो आपके शंकराचार्य से लेके जो सड़े विद्वान लोग छाप के बेच रहे हैं ऑथेंटिक करके, उसको ना मानें। आपकी सुनी हुई बात को सही मान लें। ये कैसे, कहाँ से आप सुन के आए हैं? टीवी में देखा। तो सुन लिया आप लोगों ने। इनका रेफरेंस क्या है कि किताब आप जो खोल के दिखा रहे हैं वो सब गलत है और एक्चुअल रेफरेंस क्या है? ट्रस्ट मी ब्रो, रामानंद सागर, बी आर चोपड़ा, समझ रहे हैं, जावेद खान, इन लोगों के बनाए हुए जो टीवी सीरियल्स हैं, इन लोगों को आप सोर्स मान लीजिए। वाह भाई वाह 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 वाह, हर हर महादेव। हैं, चलें, बहुत समय दिया मैंने आपको। ये इनके रेफरेंस है। तो यहाँ से आप सब लोग देख सकते हैं दोस्तों
कि जैसे ही किताब खुलती है, जैसे ही रोना रोने लगते हैं कि मिलावटी है, मिलावटी है। आप जब इनसे माँगिएगा भाई ये मिलावटी है, ओरिजिनल क्या है? तो ओरिजिनल इनका क्या टीवी सीरियल। इसी से आप समझ सकते हैं कि इनकी किताबें मिलावटी नहीं हैं, इनकी किताबें सच्ची हैं और वो पोल खुल रही हैं इसीलिए रोना रोंदू रोना रो रहे हैं। ये उसी तरह से है जैसे डकैत और चोर जो है चोरी डकैती करके आता है और जब पूछा जाता है तुमने चोरी किया, पकड़ा गया तो कहता है नहीं, नहीं, नहीं वो तो हम गलती से उधर चले गए थे, ये है, वो है, कहानी बनाने लगता है। वो कहानियाँ हैं।